लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा बराए तावान और एक खातून का मुबैना गैंग रेप के केस में अहम पेशरफ सामने आई है, जहां दोनों मुतासरा गैर मुल्की खवातीन स्टीफनी एड्राइना और एस्ट्रेड गैब्रिएला के मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराए गए 164 के बयान सामने आ गए हैं, जिसमें मुतासरा खवातीन ने मुल्ज़िमान पर उन्हें अगवा करने, तावान मांगने और एक खातून ने मुबैना गैंग रेप के संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। इसी केस के एक मरकजी मुलजिम रजा डार के सियासी बैकग्राउंड ने इस मामले को लेकर कई सवालात खड़े कर दिए हैं, जबकि सेनेटर फैसल बावडा ने इसी मुलजिम रजा डार से ताल्लुक की बिना पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से इस्तीफे का मुतालबा करके इस मामले को सियासी रंग दे दिया है। जिसके बाद मरकजी मुलजिम रजा डार के फैमिली ज़राए ने हमसे गुफ्तगू में मीडिया पर चलने वाली खबरों, रजा डार के किरदार और मुतासरा खवातीन से मुतालिक कुछ अहम दावे किए हैं, जो प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। मगर पहले उन दोनों मुतासरा खवातीन के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए 164 के बयान का मुख्तसर मतन आपके सामने रखते हैं, जिसमें उन्होंने कई ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं जो हम मुकम्मल तौर पर आपको बयान भी नहीं कर सकते। मुतासरा खातून स्टीफनी एड्राइना के बयान हल्फी के मुताबिक वो 26 जून को पाकिस्तान पहुंची और रजा डार ने ही उनके वीज़े का बंदोबस्त किया था, जबकि पाकिस्तान दौरे का मकसद यहाँ मजीद सरमाकारों से मुलाकातें करना था। जबकि वो 26 जून से 29 जून तक पाकिस्तान में रहे, जहाँ उन्होंने पहले रजा डार के साथ इस्लामाबाद, फिर नतिया गली और फिर लाहौर में वक्त गुजारा, जहाँ फिर दोनों को अगवा करके तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। दूसरी मुतासरा खातून एस्ट्रेड गैब्रिएला ने 3 सफ़ात पर मबनी बयान हल्फी में बताया कि मैं बयान करती हूँ कि मेरे साथ पेश आने वाले वाक़यात बुनियादी तौर पर वही हैं जिनका जिक्र स्टीफनी ने किया, मगर घर में क़याम के दौरान मेरे साथ कुछ मुख्तलिफ वाक़यात भी पेश आए। जिसके बाद एस्ट्रेड गैब्रिएला ने बयान हल्फी में खुद से लाहौर में होने वाली ज़्यादतियों का तफसीली जिक्र किया है। बयान के मुताबिक लाहौर में पहली रात को 4 अफराद असलहा लेकर आए और उन्होंने हमें बांध दिया और एक कमरे में बंद कर दिया। इब्तदा ही से स्याह लिबास पहने हुए एक शख्स ने मेरे सीनों को छूना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कई मरतबा मेरे चेहरे पर मुक्के मारे और छुरी के जरिए मेरे जिस्म के आज़ा काटने की धमकियां देते रहे। उसके बाद रजा डार आया और मुझसे पूछा कि रकम वाला कंप्यूटर कहाँ है। मैंने जवाब दिया कि वो सब्ज रंग के बैग में है। फिर वो स्टीफनी को दोबारा कमरे में ले आए। रजा डार के पास कंप्यूटर था और वो हमसे रकम और पासवर्ड के बारे में पूछने लगा। इस बयान हल्फी में मुतासरा खवातीन ने रजा डार के 2 मुबैना साथियों पर जिनसी ज़्यादती के संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, जिसे बयान करना मुमकिन नहीं है। मगर FIR की तरह बयान हल्फी में भी रजा डार पर जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है। FIR में कहा गया था कि रजा डार खुद 2 मुल्ज़िमान के सामने विक्टिम बनने का ड्रामा कर रहे थे, मगर बयान हल्फी में लिखा है कि रजा डार बार बार उनसे रकम की वापसी का मुतालबा करते रहे और बाद में रजा डार उन्हें अपनी गाड़ी में घर से बाहर ले गए और ड्राइविंग के दौरान कुछ लोगों से उर्दू में बात करते रहे। बयान हल्फी के मुताबिक रजा डार ने कुछ लोगों को अपनी लाइव लोकेशन भेजी थी और ये लोग रजा डार पर चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि बॉस कुछ और हिदायत दे रहे हैं। एस्ट्रेड गैब्रिएला के बयान के बाद इसकी पहली मुलाकात मोहम्मद अहमद रजा डार से सिंगापुर में एक क्रिप्टो करेंसी तकरीब के दौरान हुई थी। रजा डार बार बार अपना तारुफ पाकिस्तानी वजीर अली डार के बेटे के तौर पर कराता रहा, जबकि उसके व्हाट्सएप प्रोफाइल पर एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर भी लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसका एतमाद मजीद मजबूत हुआ और वो इसके साथ कारोबारी रवाबित बढ़ाने पर आमादा हो गई। मगर अब रजा डार पर खवातीन के अगवा बराए तावान का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। रजा डार के फैमिली ज़राए ने हमसे गुफ्तगू में इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। रजा डार के फैमिली ज़राए के मुताबिक FIR में रजा डार पर जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम नहीं है। पुलिस के पास सारे सबूत भी आ चुके हैं। इस केस में रजा डार ने किसी को अगवा या ज़्यादती का निशाना नहीं बनाया, बल्कि खुद रजा डार के साथ फ्रॉड हुआ है। रजा डार के फैमिली ज़राए के मुताबिक रजा डार ने इन खवातीन के साथ कुछ अर्सा पहले कुछ सरमायाकारी की थी, जिसके बाद 2 महीने तक तो रजा डार को मुनाफा मिला, मगर फिर यह सिलसिला बंद हो गया। जिसके बाद रजा ने मुझसे कहा था कि मुझे लगता है मेरे साथ धोखा हो गया है। रजा डार के फैमिली ज़राए का कहना है कि उनके ख़ानदान के खिलाफ साजिश हो रही है, मीडिया गलत बयानी कर रहा है, एजेंडा चलाया जा रहा है, क्योंकि कहानी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो बताई जा रही है। रजा डार के फैमिली ज़राए के मुताबिक बुध के रोज़ पुलिस की उन्हें कॉल मौसूल हुई थी, जिसमें उन्हें मामले से आगाह किया गया, जिसके बाद उन्होंने खुद रजा से कहा कि वो सरेंडर कर दे और पुलिस को सब सच बता दे। रजा को खुद हमने गिरफ्तार करवाया है, वरना हम चाहते तो सियासी असर रसूख का इस्तेमाल कर सकते थे। इस बारे में DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि मामला बुनियादी तौर पर लेन देन का है, मगर किसी को लेन देन के मामले पर अगवा नहीं किया जा सकता। ये पूरा मामला किस तरफ जा रहा है, बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से और कुछ ही देर बाद सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार एंकर पर्सन आसिमा शिराजी से भी इस मामले पर बात करेंगे। अहमद फराज, आपसे आगाज़ करेंगे। ये बताइएगा, लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के मुबैना गैंग रेप और अगवा बराए तावान के केस में अहम पेशरफ सामने आ रही है। मुल्ज़िमान इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर हैं, जबकि अब दोनों खवातीन के 164 के बयान भी रिकॉर्ड हो गए हैं, जिसमें खवातीन ने गैंग रेप और अगवा बराए तावान जैसे संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। आपको ये केस किस तरफ जाता नजर आ रहा है? देखिए, मुझे तो ये केस जो है ना, ये बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि मेन जो विक्टिम थे उनको तो इन्होंने भिजवा दिए वापस। आपको पता है, वो दोनों खवातीन जो थी
वो जिनके साथ मुबैना तौर पर ज्यादती हुई थी, जिनका मुकदमा दर्ज किया गया था डिफेंस में, वो रात को कल उनको रवाना कर दिया गया है उनके मुल्क में। तो अब तो ये केस देखें, जब विक्टिम ही यहाँ पे नहीं है, बेशक इन्होंने उनका 164 का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है, मुकदमा भी दर्ज हो गया, उनका मेडिकल भी हो गया, लेकिन अगर विक्टिम यहाँ पे नहीं है तो केस को कौन फिर पीछे से पैरवी करेगा। दूसरा उसमें अहम बात यह है कि इस केस में जो है पुलिस ने 4 मजीद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया उनको पूछताछ के लिए, जबकि जो रजा डार समेत उसके 4 जो साथी थे, जो मुल्जिमान थे, उनको कल 5 रोज का जिस्मानी रिमांड भी हुआ था, उनसे पूछताछ जारी है। और देखिए, ये जो मेडिकल हुआ है ना, उसमें सिर्फ एक खतून का हुआ है और एक खतून ने से ही ज्यादती साबित हुई है। दूसरी का ये कहना है कि उससे कोशिश की गई थी, लेकिन उससे ज्यादती जो है वो हुई नहीं है, वाकया पेश नहीं आया। और खास तौर पर देखिए, अगर इसके वो जाएंगे ना, जब ये ट्रायल में केस जाएगा, जब मुल्जिमान जब जुडिशियल होंगे, तो इसमें काफी ज्यादा इसमें लो पूल्स हैं। उसमें सबसे अहम ये कि अगर तमान मांगा गया तो उसके शहादती कौन थे, गवाह कौन थे, कैसे मांगा गया, कहाँ मांगा गया, क्या हुआ। इसी तरह जो 375 ए जो उन्होंने लगाई ऐड की है इसकी रेप की दिफात, उसके लिए भी मजीद कुछ एविडेंस चाहिए होंगे। तो ये मुझे केस काफी कमजोर लगता है। आपने केस की एफआईआर और अब मुतासरा खवातीन के 164 के बयान देखे होंगे, क्या आपको लगता है ये इल्जामात अदालत में दुरुस्त साबित हो सकेंगे? देखिए, अदालत में ये जो केस जो होता है ना, ये ज्यादती के जो केसेस होते हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा अहम जो चीज होती है ना, वो होती है फोरेंसिक एविडेंस। और फोरेंसिक एविडेंस क्या है? उनकी मेडिकल रिपोर्ट। अब मेडिकल रिपोर्ट में जो है वो एक खतून से ज्यादती साबित हुई है। देखिए, ये भी साबित करना है ना कि इन चारों ने किया कि नहीं करना किया, क्योंकि खतून ने अपनी एफआईआर में लिखा है कि रजा डार ने ज्यादती नहीं की, बाकी तीनों ने की है। अब वो बाकी तीनों ने भी अगर किया है तो उसके लिए भी तो इनको कोई ना कोई तो सबूत, कोई ना कोई तो फोरेंसिक एविडेंस आएगा ना। अब वो तिब्बी मुलाजिम के लिए रिपोर्ट चली गई है, उसकी रिपोर्ट आती है तकरीबन 1.5 माह के बाद। अब वो रिपोर्ट क्या आती है? फिलहाल ये साबित हुआ है कि ज्यादती हुई है। किस किसने ज्यादती की है, अब उनका डीएनए होगा, डीएनए में कुछ आता है या नहीं आता, ये ठीक बात की बात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद फराज, आपने इस वाकई की इस मामले से शेयर की।